आज ये तय होना है इस पंचायत में कि वोट किसको जो निर्णय ले जाए। तो हो लिया, यो तो अब जन सैलाब दिखाना, सरकार को जन सैलाब दिखाना तय तो हो लिया, जिसे करेंगे इसा बालियान का नगर भी पाट देंगे। उन्होंने उठाएगा मतलब क्या है? परेशान है, 150 युवाओं पर मुकदमे धरे हुए हैं, बालियान की 150 युवाओं पर मुकदमे धरे हुए हैं। संजीव बालियान के 2023 के समय में जो सेना में भर्ती हुई थी, उस समय में भी कुछ खेला किया गया था जातिवाद के नाम पर। क्या था लगा रहा था वहाँ लोग जो गंदे तो भर्ती कर रहा था, और जो तुम्हारे उठा पुजा तो बहुत से बटा हुआ था। खाली जुबान चलाने से और अपनी मर्जी के टिकट बांट देने से संसद उसके बाप का नहीं होने वाला। इस वक्त मैं खेड़ा गांव में मौजूद हूं और ये मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। आज यहां पे महापंचायत का आयोजन किया गया है और 19 तारीख को ठीक 19 तारीख को यहां पे मतदान। ये इस महापंचायत का जो आयोजन किया गया, क्यों किया गया है? ये संजीव बालियान के विरोध में किया गया। तो ये ठाकुरों गाँव है, ठाकुर का गाँव है। तो छत्र नाराज क्यों चल रहे हैं इस बार? छत्रिया नाराज कर ले भैया, इसने कुछ नहीं काम करा, मरोड़ दिखावे। नुको सबको देख लूंगा, 10 साल से ना पब्लिक के बीच में आया ना कुछ करा, नुको देख लूंगा सबको 19 के बाद। क्या देख लेगा हमें दिखा के दिखाओ। आपका नाम क्या है? अंसार है, इसी गाँव से? बनवाड़े से। ये हमारे राजपूत भाई हैं, लंगर राजपूत 24 गाँव है सारी। ये पूरा 24 के अंदर में आता है। कई मुसलमान हमारे गोती है, हमारे भाई हैं ये। हमारे भाई हैं ये वो अलग मुसलमान ना है। अच्छा, एक समय पे बीजेपी जो है, राजपूत जो है बीजेपी के कोर वोटर हुआ करते थे। अचानक क्या हुआ कि राजपूत पूरे नाराज हो गए भाजपा से? राजपूतों को किसी को टिकट नहीं दिया, राजपूतों का ना कुछ करा, राजपूतों के खिलाफ में है। ये बनियों की सरकार है, बनियों में ही चली जा। राजपूत तो भैया नाराज है, नाराज रहेगा। अमित शाह ने तो इसे जाटलैंड बता दिया है। नहीं जाटलैंड, उत्तर प्रदेश को जाटलैंड ही देख लेगा वो जाटों की ही वोट ले लेगा भाई। ये राजपूत लैंड है, जो राजपूत लैंड रहेगा। क्या क्या कह रहे हो? लैंड ही रहेगा। तो क्या लगता है इस बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटें आती है, तो क्या लगता है इस बार जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं? भैया बकवास है, 400 पार बात तो तैनात थी, जो राजपूत समाज लावा था और राजपूती समाज इसे गिरा देगा। अब 400 हार है, 400 हार आओगे, अब 400 हार है। ठीक है भैया। क्या मूलभूत समस्याएं क्या है यहाँ की जो इस बार मतलब, एक तो आपने बताया संजीव बालियान कुछ नहीं किया, उसके बाद वो जातिवाद ज्यादा कर रहे हैं, जातिवाद करता है। ठीक है, उसका सरकार से क्या नाराजगी है आपकी यहाँ? सरकार के यही नाराजगी है, क्या हमारे राजपूत भाई को किसी को टिकट नहीं दिया। अच्छा, किसी भी सीट पे 2014 के चुनाव जहाँ तक मुझे याद है, लोकसभा में 24 से 25 सीटें दी थी राजपूतों, उसके बाद घटती चली गई, ये कह रहे हैं आप लोग? संजीव बालियान को नंगा कर देंगे। अच्छा, योगी जो राजनाथ सिंह जो आपके भाजपा में नेता है, उन पे नहीं, योगी हमारा है, ये तो योगी को खत्म कर। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग उनके हाथों को कमजोर कर रहे हैं? अगर यहाँ से सीट नहीं निकली, योगी को कमजोर नहीं, योगी का चेहरा देखना चाह रहे। योगी है, अब योगी जी का नंबर आओ, योगी जी को देंगे। अब इनका नंबर तो नहीं कहीं। संगीत सोम तो कह रहे कि मैं संजीव बालियान का प्रचार नहीं कर रहा, भाजपा का प्रचार। तो भाजपा के भाजपा नहीं, संगीत तो भाजपा के प्रत्याशी तो ये हुए ना आपको संजीव बालियान। भैया संगीत सोम ही क्या वो है, संगीत सोम के कहें तो थोड़े वोट दे रहे, हम तो अपने रजपूताई को जनता का वो है, सबका वो है। भाजपा से पूरी नाराजगी है। भाजपा देना हमें बालियान, जो लोग जो कह रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता राजनीति योगी देना कुछ परेशानी, हमें तो भैया बालियान तो परेशानी इससे। राजपूत के जो और बड़े नेता हैं जैसे राजनाथ सिंह हो गए, फिर ये बृजभूषण सिंह हो गए, तो इन सब जैसे बृजभूषण सिंह के टिकट कटने की बात हो रही है। उससे हमें कोई शराब बोलना, हमें तो बालियान से परेशानी भैया, हमें बालियान से परेशानी को हराना है बस। हमारे यहाँ कुछ भी देखा भी आके। तो संगीत सोम यहाँ से मतलब जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हार कैसे जब वो इन्हें हरवाया, अरे इन्हें हरवाया बालियान नहीं। यही बात आज हमारी गाँव की बड़ी पंचायत है। आज बाबा तो सरपैक्सल की दाल दूध तो ही साफ हो जाए सारे के सारे, किसी की किसी का पंचायत है, सब काम के चौधरी आए। आज ये तय होना है इस पंचायत में कि वोट किसको जो निर्णय ले जाए। तो हो लिया, यो तो अब जन सैलाब दिखाना, सरकार को जन सैलाब दिखाना तय तो हो लिया, जिसे करेंगे इसा बालियान का नगर भी पाट देंगे। इस बार युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के मुद्दे भैया यही है
ना तो अगर इनने- जातिवाद से हटकर हम बात करें तो युवा बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें हैं। इस बार है। बताओ, मोदी सरकार में सबको ये कहा था कि रोजगार मिलेगा, किसे रोजगार मिला? बताओ, आप बता दो। संजीव बालियान के पे पे भी फोन करे, देख के फोन भी रिसीव कर ले वो। युवा इतना परेशान, फोन नहीं उठाते। क्यों उठाएगा, मतलब क्या है? इतना परेशान है, 150 युवाओं पे मुकदमे धरे हुए हैं बालियान के जी, 150 युवाओं पे मुकदमे धरे हुए हैं, 150 पे जी। हम ना देखो, भाजपा का इतना बढ़िया शासन बता रहे थे, उनके शासन में ही पुलिस भर्ती हुई, उसमें भी क्या हुआ आपको ज्यादा पता? सुनने में ये आया है कि संजीव बालियान के 2023 के समय में जो सेना में भर्ती हुई थी, उस समय में भी कुछ खेला किया गया था जातिवाद के नाम पर। क्या था? खेल लगाया गया था, वहाँ के लोग जो गंजे जा रहे थे तो भर्ती कर रहा था, और जो बहन तो मैं जा ठाकुर जा रहे थे भोज को हटाया था। ये पूरे जातिवाद एक सेना में बालियान मुर्दाबाद है, बालियान मुर्दाबाद है भैया, हर बार मुर्दाबाद रहेगा। देखो, युवा जागृत हुआ है और युवा ने अपनी पहचान, अपने वजूद, अपने विकास, अपनी नौकरियों को देखते हुए इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजपूत समाज इस देश की अहम कड़ी है। ये जब चाहे जिसे चाहे ऐसा पलट दे के कोई पानी नहीं मांगता। दूसरी बात, राजपूत ने आरक्षण दिया, राजपूत समाज, युवा समाज जब चुप रहा, और राजपूत को SC ST में रखे लगा, राजपूत जब चुप रहा, राजपूत को विकास कार्य में पीछे रखा, वो जब चुप रहा, राष्ट्रवाद की बात पे राजपूत इकट्ठा हुआ। लेकिन बार बार राष्ट्रवाद के नाम पे राजपूत समाज लुटेगा नहीं। राजपूत समाज बार बार इन लोगों के बहकावे नहीं आ भाई। कोई हम ही राष्ट्रवाद है क्या? और भी तो जाति हैं। जितना बड़ा एजेंडा जाटलैंड बता दिया पश्चिम उत्तर अमित शाह ने बता दिया। अमित शाह को भी अमित शाह जब तक पूछ रहे हम, उसने अमित शाह ने यहाँ का जाटलैंड बना दिया। जाटों का लैंड है क्या ये अमित शाह की बहुत बुरी जो सोच है ना, जिस सोच को अमित शाह लेके चला गए, योगी जी को किस तरीके से, बाबूजी, योगी जी को कैसे किनारा करा जा। युवा जागृत हो चुका है, युवा पहचान चुका है, अमित शाह की चाल को जान चुका है। अमित शाह या तो अमित शाह रहेगा या फिर राजपूत रहेगा, बाहर पार के अमित शाह के पास। तो इस बार कुछ मतलब चुनाव में जातिवाद ज्यादा फैक्टर नहीं हो रहा, जातिवाद पे ज्यादा चीजें हावी हो रही हैं। बिरादरी गिनी 36 35वीं के खिलाफ है लोग, 36वीं के खिलाफ है, 35 कट्टी ब्राह्मण वो पंचायत कर रहा भाजपा के खिलाफ, वो भी हमारे साथ है। इसका मतलब कश्यप समाज कर रहा, वो भी हमारे साथ है। जो भी आज भाजपा के खिलाफ जो भी पंचायत कर रहा, वो राजपूत के साथ है। तो विडम्बना, जातिवाद कहाँ हुआ? टोटल समाज तो 36 बिरादरी में था, 35 बिरादरी एक तरफ किनारा कर रही, एक बिरादरी की वजह से अमित शाह ने एक बिरादरी को बड़ा श्रेय मान लिया। उन्हीं से देश चलेगा, उन्हीं से ये भारत उन्नत होगा, उसी से सारे कि आपने क्षेत्र महापंचायत का आपने 36 समाज की बात की, तो इस पंचायत का नाम ये कि 36 बिरादरी की पंचायत क्यों नहीं हो सकती? भाई कहीं पूछ भी नहीं रहा। 36 बिरादरी तो साथ है भैया, 36 बिरादरी साथ है। मुसलमान यहाँ है, ब्राह्मण यहाँ है, बैणिया यहाँ है, त्यागी यहाँ है, सैनी यहाँ है। कौन सी बिरादरी ने? आप पंडाल में जाकर आप तफ्तीश करें, पंडाल में आपको टोटल बिरादरी मिलेगी। टोटल बिरादरी। खाली ये राजपूत की लड़ाई नहीं है, ये राजपूत की लड़ाई नहीं है, सभी की लड़ाई, टोटल लड़ाई है। जब भी तो 36 34 35 बिरादरियां एक साथ इकट्ठी हो रही, कोई अपनी, देखिए समाज एक ही विषय से इकट्ठा नहीं होता, सबकी अपनी पीड़ाएं होती हैं। मैं अपने समाज को अपनी पीड़ा सुनाऊं तो वो जल्दी अग्रसित होगा, और मैं दूसरे समाज को सुनाऊं तो उसमें समय लगेगा। इसलिए हमने सभी समाज से मिलकर एक निर्णय लिया कि हम सभी समाज अपने अलग अलग मुद्दों के अनुसार, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, जहाँ जिस जाति का जितना असर है उसके साथ मिलकर अपनी पंचायत महापंचायत करेंगे और एक बिगुल बजाने का काम करेंगे। जो अब आप देख ही रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की लहर आपके हरियाणा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित ना रह के पूरे देश का विषय बन गया। और ये विषय अभी आप ये विषय देश का नहीं रहा, अब ये तो बाहर भी आग लगेगी। जो बाहर डंका बज रहा ना, ये चपट जब वहां तक पहुंचेगी योगी जी को और मोदी जी को और शाह को, जब पता लगेगा कि खाली जुबान चलाने से और अपनी मर्जी के टिकट बांट देने से संसद उसके बाप का नहीं होने वाला। सांसद राजपूत तय करता है, राजपूत तय करेगा और आगे भी निर्णायक राजपूत रहेगा। राजा भैया 56 का आयाम इधर देखो आगे समाजी भाजपा को राजपूत समाजी भाजपा को गिराने का काम। इस बात जो है आपने भाजपा का किनारा कर दिया।
भाजपा ने हमारा स्तर घेरने का जो प्रयास करा है, हम भाजपा के स्तर को घेरेंगे। हमें चाहे उसमें समाजवादी मिले, चाहे हमें उसमें बसपा मिले, कांग्रेस मिले, हमें तो कोई भी पार्टी मिले, क्योंकि दिया हम आज तक किसी ने कुछ नहीं और मांगा हमने किसी से कुछ है नहीं। लेकिन हमारे स्वाभिमान को जो ठेस देगा, जो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, गर्दन है, कटेगी झुकेगी नहीं भाई साहब। अच्छा, यहाँ पे संजीव बालियान से लड़ाई है तो सीधे भाजपा से आपकी? नहीं, पार्टी व्यक्तिगत लड़ाई है। पार्टी के अंदर हमारे भी कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं है, उनके लिए मैदान खुला है। लेकिन सीधी लड़ाई, अब ये लड़ाई सीधी अमित शाह ने भाजपा के खिलाफ खड़ी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे भाजपा और साथ ही साथ यहाँ मुजफ्फरनगर के जो मौजूदा सांसद है संजीव बालियान, उनके प्रति नाराजगी जताई है।